ये कह रहा था पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व है द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² equals to 9y² equals to x cube, where normal to the curve makes equal intercepts with the axis, जहां पर नॉर्मल टू द कर्व जो है एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो सबसे पहले मैं ये कर्व बना लेता हूँ। कर्व मेरे पास है इस टाइप से। अब इस पर कहीं एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पर जो नॉर्मल है ये एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट कर। तो सबसे पहले हमारे पास 9y² इक्वल्स टू x क्यूब है। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहला हमारा प्रोसेस यही होता है, 9y² का होगा 2y, y का होगा dy बाई dx, x क्यूब का होगा 3x² या dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x² अपॉन 9 इंटू 2y, 3 3 9। dy बाई dx जो है वो आया हमारे पास x² अपॉन 6y। अब dy बाई dx एट दिस पॉइंट x1 y1, dy बाई dx एट x1 y1, ये क्या होगा x1² अपॉन 6x1। ये क्या है हमारे पास में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है m1, x1² अपॉन 6y1। ये क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, बट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का जो स्लोप होगा m2 वो होगा माइनस का 1 अपॉन m2, सॉरी माइनस का 1 अपॉन m1। m2 यही तो होगा, माइनस का 1 अपॉन m1। m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन m1 या m2 आ जाएगा माइनस का 6y1 अपॉन x1²। माइनस का मतलब ये m1 m2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1, तो m2 क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन m2। इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन जो टेंजेंट है वो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1। मेरी बात नहीं आई समझ में। और यही tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। tan थीटा को याद होगा, इसे स्लोप भी कहते हैं। उसमें 11th में था। अभी इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी क्वाड्रेंट पे इक्वल इंटरसेप्ट करे। हो सकता है कि ये इंटरसेप्ट यहाँ पे ना होके ये पॉइंट यहाँ पे होता। समझ में आ रही है बात। और नॉर्मल ऐसे होता और ये इक्वल इंटरसेप्ट होते। मेरी बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही। इस केस में क्या होता, ये डिस्टेंस तो है पॉजिटिव और ये डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। तो यहां इस केस में m जो आता है हमारा नेगेटिव का 1 आता। नहीं आ रही बात समझ में। तो m इक्वल्स टू हमारा tan थीटा इक्वल्स टू है प्लस माइनस का 1। भाई या तो इसकी वैल्यू प्लस आ सकती है या माइनस आ सकती है। ऐसे अगर इधर होता है तो इसमें दोनों नेगेटिव है, तो -1 अपॉन -1 क्या होता, 1। इधर माइनस होता तो हमारी जो tan थीटा की वैल्यू है प्लस माइनस 1। या फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल हुआ, पता नहीं किसने कर दिया। स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने m2 से लिया है इसे। m2 इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस 1। हमारा m2 ये है एंड m2 है हमारा -6y1 अपॉन x1² इक्वल्स टू ये। तो यहां से मेरे पास आ गया y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस
x1 स्क्वायर अपॉन -6। यहाँ से y1 आ गया, x1 स्क्वायर इधर गया, और -6 नीचे आया, प्लस माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इस स्लोप पे भी लाई कर रहा है, सॉरी इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, सिंस द पॉइंट x1 y1 lies on the curve also, so x1 y1 will satisfy the equation of curve। ये इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है 9 y की जगह क्या पुट कर देता हूं, इक्वल्स टू x की जगह x1 क्यूब, पता नहीं कहां से आ इतना सारा 9 ये देखो बंद 9 y1 स्क्वायर प्लस माइनस x1 स्क्वायर अपॉन -6 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब। अब 9 ऐसा ही रहा। अब बच्चों चाहे यहाँ पर प्लस का साइन आए या माइनस का साइन आए, जो भी साइन आए, स्क्वायर होके क्या हो जाएगा वो प्लस, है ना। ये सभी साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। क्लियर है मेरी बात। और x1 स्क्वायर का स्क्वायर x1 की पावर 4, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू x1 क्यूब। 9 से कट होके 4 हो गया, तो x1 की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू x1 क्यूब। फिर से इधर गए, x1 की पावर 4 x1 क्यूब, x1 की पावर 4 माइनस 4 x1 क्यूब इक्वल्स टू 0। x1 का क्यूब कॉमन लो, x1 माइनस 4। अब पुट कर दो x1 इक्वल्स टू 0। पहले तो यहाँ से x1 क्यूब इक्वल्स टू 0 है, x1 इक्वल टू 3 नहीं आ रहा था। नहीं चलो कटना है, ऐसे नहीं काटने वेरिएबल्स, फिर तो एक ही वैल्यू आएगी। देखो ये कैसी इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। समझ में आ रहा है। तो इसकी 4 रूट्स होंगे। अगर तुम ऐसे कट कर दोगे तो फिर एक ही रूट बचेगा 3। किसी भी पॉलिनोमियल में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होते हैं, 2। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होते हैं, 1। तो ये इसकी हाईएस्ट पावर 4 है बेटा। तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 4 रूट्स होने चाहिए। अब x1 क्यूब इक्वल्स टू 3, यानी x1 क्यूब इक्वल्स टू ये किसका क्यूब है, 0 का, यानी x1 कितना आ गया, 0। इसका एक डीप मीनिंग ये है कि x1 3 बार 0 है, x1 3 बार 0 है, तो 3 बार लिखने के बजाय 1 बार लिख दिया। अगला x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x1 कितना हो गया, 4। तो x1 0 और x1 4। When x1 equals to 0, तो y1 कितना आएगा, किसी भी इक्वेशन में रख लेता हूँ, इसी में रख लेता हूँ। तो 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब, 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का क्यूब। यहाँ से y1 भी कितना आ गया, 0। तो एक पॉइंट तो मेरे आए 0 0, ठीक है। और when x1 इक्वल्स टू 4, अब y1 कितना होगा, 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब, 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 4 का क्यूब, y1 स्क्वायर 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन 9 स्क्वायर हटा तो अंडर रूट 64 का रूट हुआ 8 और ये हुआ 3। तो एक पॉइंट तो 4 और 8/3 है, या फिर पॉइंट है 0 0, ठीक है। कॉपी करोगे जल्दी, धुआं हो रहा है।